हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षण के प्रकार और अनुसूची। ये जो आपकी यूनिट है ये मुख्य सेविका भर्ती 2022 का जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग पार्ट 1 में हम लोग प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 जो होगा जिसमें हम वैक्सीन यानी टीकाकरण के बारे में जानेंगे। कौन सा टीका कब किस किस आयु में लगवाया जाता है, किस तरीके से टीकाकरण की शुरुआत हुई, कौन कौन से टीके होते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। इसका जो पार्ट 2 होगा वो टीजीटी पीजीटी जितने भी एग्ज़ाम हैं होम साइंस के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसमें हम टीकाकरण की बात करेंगे जहाँ से आपके टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके टीजीटी पीजीटी में बहुत बार वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसकी बात हम पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 1 हम देख लेते हैं। तो देखिए इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा होता क्या है? तो देखिए प्रतिरक्षा से तात्पर्य है किसी बाहरी एंटीजन के प्रति प्रतिरोध क्षमता से है, जिसके द्वारा बाहर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करने या रोकने या उन्हें मारने से होता है। यानी प्रतिरक्षा शरीर की वह अवस्था होती है जो कि पैथोजेनिक और उससे उत्पादित होने वाले जितने भी इन्फेक्शन यानी संक्रमण होते हैं उनसे बचाव करती है। ठीक है, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी क्या करती है? इन्फेक्शन से बचाव करती है। आपने अक्सर सुना होगा कुछ लोग कम बीमार पड़ते हैं, उनका इम्यूनी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो वो इसीलिए बोला जाता है। तो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जो पैथोजेनिक और उनसे उत्पादित होने वाले संक्रमण यानी इन्फेक्शन होते हैं उनसे बचाव करें, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा। तो ये होता है। ठीक है, इम्यूनिटी। आगे हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। यहाँ पर मैंने ये चार्ट इसलिए दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सारा हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो इम्यूनिटी जो है 2 टाइप्स की होती है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट में आपके स्पीसीज इम्यूनिटी हो गया, रेशियल इम्यूनिटी, इंडिविजुअल इम्यूनिटी हो गया। इधर आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपके एक्टिव इम्यूनिटी आएंगे, जिसमें सब टाइप्स है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हो गया। पैसिव में आपके नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हो गया, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इन सभी के बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो देखिए इम्यूनिटी, हमने इम्यूनिटी के बारे में जाना। इम्यूनिटी क्या है? जो कि क्या करती है? जो कि बाहरी एंटीजन के प्रति प्रतिरोध क्षमता से इसका तात्पर्य होता है, जिसके द्वारा बाहर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकना इसका कार्य होता है। किसका? इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा का। अब ये कितने टाइप की होती है? तो ये 2 टाइप की होती है। एक आती है आपकी इनेट इम्यूनिटी यानी जन्मजात प्रतिरक्षा, दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि अर्जित प्रतिरक्षा। इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इनेट यानी कि जन्मजात प्रतिरक्षा, इनेट इम्यूनिटी, ये कौन सी इम्यूनिटी होती है? जो कि आपके जन्म से ही उपस्थित रहती है और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति किसी सूक्ष्म जीव के संपर्क में आए तभी उसे ये इम्यूनिटी प्राप्त हो, ऐसा नहीं होता है। ये जन्म के समय यानी बच्चे में जन्म के समय पाई जाती है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? जन्मजात प्रतिरक्षा कहा गया है। ये जो आपका जन्मजात प्रतिरक्षा है, आप एग्जाम में आएगा, आप समझ लेंगे जन्मजात प्रतिरक्षा, लेकिन इनको आप हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा। जरूरी नहीं है वहां पर जन्मजात प्रतिरक्षा लिखा हो, इनेट इम्यूनिटी करके भी लिखा जा सकता है। पूछ सकता है किस टाइप की होती है, ऑप्शन में दे देगा। जन्म के समय से उपस्थित होती है या फिर अर्जित की हुई होती है, जीवन काल के दौरान प्राप्त होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये कैसी होती है? जन्मजात प्रतिरक्षा होती है जो कि जन्म के समय से ही उपस्थित होती है। दूसरी होती है एक्वायर्ड यानी अर्जित प्रतिरक्षा। ये कैसी होती है? वह प्रतिरक्षा जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन काल के दौरान प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? अर्जित। यानी आपने कुछ जो अर्जित की है इम्यूनिटी, जो आपको जीवन काल के दौरान प्राप्त हुई है, इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। तो 2 टाइप की आपकी इम्यूनिटी होती है। एक होती है आपकी इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इनकी सब टाइप्स हम देख लेते हैं। इनेट इम्यूनिटी जो है, जो कि आपके जन्म से ही आपको प्राप्त है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, यानी जो जन्मजात प्रतिरक्षा है, इसमें आपके आते हैं
जातीय प्रतिरक्षा, फिर जातीय प्रतिरक्षा और व्यक्तिगत प्रतिरक्षा। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। अब देखिए, स्पीसीज जातीय प्रतिरक्षा कौन सी होती है? किसी एक जाति के सदस्य द्वारा विभिन्न संक्रमण के प्रति समान प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित करती है। यानी विभिन्न जातियां विशेष संक्रमण के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसका अर्थ होता है जैसे मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य हो गए, कुछ जानवर हो गए, जीव जानवर जो भी हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो प्रतिरक्षा है वो एक समान सभी में संक्रमण के प्रति एक तरीके की प्रतिक्रिया देगी। अब जैसे कि टाइफाइड फीवर हो गया, ठीक है, टाइफाइड फीवर जो होता है जो कि साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है मनुष्य में, तो ये जो है मनुष्य में अलग तरीके से प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। क्या करता है? ये फीवर होता है मनुष्य में, टाइफाइड फीवर जिसे कहा जाता है। लेकिन यदि हम बात करें चूहों की, तो उनमें अलग तरीके से प्रतिरोध ये प्रदर्शित करता है, यानी उनको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब होता है जातीय प्रतिरक्षा का कि एक विशेष जाति में एक तरीके का ही प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है, जबकि अलग अलग जातियों में अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जो कि किसके अंतर्गत आते हैं? जिसे हम बोलते हैं जातीय प्रतिरक्षा, जो कि इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा कौन सा है? रेशियल प्रजातीय प्रतिरक्षा है। इसमें क्या होता है? किसी जाति के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियां किसी विशेष संक्रमण के प्रति अलग अलग प्रतिरोध क्षमता प्रदर्शित करती हैं। यानी किसी जाति के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियां होती हैं जो कि क्या करेंगी? संक्रमण यानी इन्फेक्शन के प्रति अलग अलग प्रतिरोध क्षमता प्रदर्शित करती हैं। वो कौन सी होती है? प्रजातीय प्रतिरक्षा। ठीक है, दोनों में अंतर समझ आया? जातीय प्रजातीय प्रतिरक्षा। ठीक है, आगे बात करते हैं इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा। ये किस टाइप की होती है? तो देखिए, सभी जितने भी मनुष्य हैं सभी में अलग अलग इसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। कैसे होती है? इसके क्या कारण होते हैं? तो समुदाय में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति संक्रमण के प्रति अलग अलग प्रतिरोध क्षमता प्रदर्शित करता है। आपने सुना भी होगा कि कुछ लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, कुछ लोग इतने बीमार नहीं पड़ते, कुछ लोगों को जल्दी जल्दी फीवर आता है, जल्दी जल्दी कोल्ड हो जाता है। तो क्या होता है? मनुष्य संक्रमण के प्रति अलग अलग प्रतिरोध क्षमता प्रदर्शित करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका पोषण स्तर अच्छा नहीं है, या फिर उन्हें ज्ञान नहीं है, ठीक है, शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, आर्थिक स्थिति उनकी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए वो लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। यानी यदि हम इंडिविजुअल इम्यूनिटी की बात करें, हर एक व्यक्ति की इम्यूनिटी अलग अलग होती है। कौन से कारक उसको इफेक्ट करते हैं? उनका पोषण स्तर अलग हो सकता है, उन्हें शिक्षा उन्हें इफेक्ट कर सकती है, ठीक है, कम पढ़े लिखे हैं या जिन्हें नॉलेज नहीं है कि हमें बार बार हैंड वॉश करके खाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। आर्थिक स्तर यानी उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी इफेक्ट करती है। तो इस तरीके से जो इंडिविजुअल प्रतिरक्षा है वो होती है। अब देखिए, जो जन्मजात है यानी इनेट इम्यूनिटी है, जो कि जन्म के समय से ही उनको प्राप्त है बच्चों को, या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें प्राप्त हो रही है। इसके कुछ कारक हैं जो इन्हें प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? एक होता है एज किस तरीके से? तो देखिए, जीवन में कई सारी हमारी अवस्थाएं आती हैं और अवस्थाओं के कारण जो इन्फेक्शन है उसके प्रति भी अलग अलग इफेक्ट देता है। जैसे शिशु अवस्था में क्या होता है? शिशु अवस्था में जो इनकी इम्यूनिटी है यानी इम्यून सिस्टम है वो कैसा होता है? तो तो इम्यून सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है? अपरिपक्व होता है, यानी इनमेच्योर होता है। तो ऐसे में क्या होता है? बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, बच्चे को ज़्यादा फीवर होता है, कोल्ड होता रहता है। तो और जो कि वयस्क अवस्था में है वो लोग कम बीमार पड़ते हैं। तो इस तरीके से जो एज है ये भी प्रभावित करती है। दूसरा है जेंडर का भी इसमें देखा गया है। कुछ लोगों के लिए, कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए जो जेंडर है वो भी इफेक्ट करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि आपने देखा होगा ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है महिलाओं में, वहीं प्रोस्टेट कैंसर होता है पुरुषों में। तो अलग अलग तरीके से भी जेंडर के प्रति जो ये इम्यूनिटी सिस्टम है, ये जो इन्फेक्शन होते हैं अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, हार्मोनल प्रभाव भी पड़ते हैं। किस तरीके से हार्मोन्स का प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, कुछ अंतःस्रावी यानी
अंतःस्रावी विकार हो जाने के कारण भी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जैसे इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, संक्रमण यानी इन्फेक्शन की संभावना बढ़ती है। तो ऐसा किसके कारण हुआ, हार्मोन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हुआ। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हुआ, क्योंकि इससे जब उसे डायबिटीज हुआ तो डायबिटीज होने के कारण क्या हुआ, इन्फेक्शन उसमें होने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए। तो ऐसा हार्मोन्स प्रभाव के कारण भी होता है। चौथा होता है पोषण यानी न्यूट्रिशन। अभी हमने बात की थी, न्यूट्रिशन जो है, व्यक्ति का यदि पोषण स्तर सही नहीं होगा वो लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे। वहीं यदि उनका पोषण स्तर सही है, अच्छी डाइट वो ले रहे हैं, तो वो लोग कम बीमार पड़ते हैं। हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, विटामिन्स की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सारे न्यूट्रिएंट आपको मिलते रहेंगे तो आप लोग कम बीमार पड़ेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि पोषण यानी न्यूट्रिशन भी जन्मजात प्रतिरक्षा के कारकों को प्रभावित करता है। तो ये कुछ प्रभाव करने वाले कारक हो गए। आगे बढ़ते हैं। जन्मजात प्रतिरक्षा जो होती है, इसका मैकेनिज्म हम इसमें देखते हैं। इनका मैकेनिज्म किस तरीके से कार्यविधि इसकी होती है। देखिए, त्वचा, ठीक है, त्वचा क्या करती है, तो त्वचा शरीर जो भी बाहरी अवरोधक, ये क्या करती है, बाहरी अवरोधक का कार्य ये करती है। यानी जो आपकी स्किन है ये आपको प्रोटेक्शन देने का कार्य करती है, ठीक है। आपको जो भी धूल मिट्टी लगती है वो आपको क्या कर रही है, स्किन आपकी उससे आपको सुरक्षित कर रही है, बाहरी वातावरण से आपको सुरक्षित कर रही है, ठीक है। और जो भी सूक्ष्म जीव हैं उनका शरीर में प्रवेश करने से आपको रोक रही है। स्किन क्या करती है, प्रोटेक्शन का कार्य करती है, सुरक्षा का कार्य करती है। जो भी बाहरी सूक्ष्म जीव हैं उनको शरीर में प्रवेश करने से ये रोक रही है। वहीं फीवर की हम बात करते हैं तो ये भी एक प्रतिरक्षा की क्रिया होती है। क्या होता है, जिसमें शरीर के तापमान में ज़्यादा वृद्धि हो जाती। फीवर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इसी कारण जो जीवाणु होते हैं उन पर हानिकारक इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। टेम्परेचर यदि ज़्यादा होगा तो क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया हैं उनके लिए हानिकारक वो होता है। इसलिए फीवर भी आपका इनेट इम्यूनिटी में हेल्प करता है। HCl के बारे में आपने पढ़ा होगा। HCl क्या है, एसिड है, ठीक है। HCl क्या है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसका कार्य क्या है, ये आमाशय में पाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, जो क्या करता है, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो HCl भी हेल्प करता है। स्किन आपकी हेल्प करेगी, जो भी बाहरी वातावरण है उसमें जो भी सूक्ष्म जीव हैं, जिससे कि वो आपके शरीर में प्रवेश ना करें। फीवर किस तरीके से हेल्प करेगा, फीवर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो जो भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उन पे इफेक्ट पड़ता है। HCl यानी एसिड होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, जो क्या कार्य करता है, भोजन में उपस्थित जो भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनेट इम्यूनिटी हमने पहले ही बात कर ली थी कि जो जन्म के समय हमें प्राप्त हो गई थी, ठीक है, और पीढ़ी दर पीढ़ी हमें प्राप्त हो रही है। इसमें कुछ कारक थे जो इफेक्ट हमें कर सकते थे, जो कि कौन कौन से थे, एज का इफेक्ट पड़ सकता है, जेंडर भी प्रभावित कर सकता है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, न्यूट्रिशन इसमें आपको इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। मैकेनिज्म इसका किस तरीके से होता है वो भी हमने बात की। आगे बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस तरीके की इम्यूनिटी होती है, वह प्रतिरक्षा जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन काल के दौरान प्राप्त हुई है, यानी जो आपने अर्जित की है, वो कौन सी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। जैसे अभी लोगों को जैसे वैक्सीन लगती है, कोविड-19 में लोगों को वैक्सीन लगी, वैक्सीन के द्वारा जो आपने अर्जित की इम्यूनिटी, ठीक है, जो आपने वैक्सीन से अर्जित की इम्यूनिटी वो कौन सी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है। आपने देखा होगा बच्चों को टीके भी लगते हैं, टीके लगने के बाद कि ये पोलियो का टीका लगवाया जा रहा है या ये टिटनेस का टीका है, इससे बच्चों को पोलियो नहीं होगा। तो ये क्या है, अर्जित इम्यूनिटी कहलाती है। अर्जित में आपके आते हैं एक्टिव इम्यूनिटी यानी सक्रिय प्रतिरक्षा, दूसरी होती है असक्रिय प्रतिरक्षा यानी कि पैसिव इम्यूनिटी होती है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये भी 2 टाइप्स की होती है, नेचुरल
एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। एक्टिव कौन सी होती है इम्यूनिटी? तो देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी वह इम्यूनिटी होती है इस प्रकार की प्रतिरक्षा उत्पत्ति एंटीजेनिक उद्दीपन द्वारा होती है। इसमें व्यक्ति का रोग कारक के संपर्क में आने के कारण शरीर द्वारा रोग कारक के प्रतिरोध क्षमता विकसित की जाती है। आप समझे? देखिए, जो इम्यूनिटी आपने जब किसी आप रोग के संपर्क में आए, ठीक है, जैसे कि कोविड, ठीक है, कोरोना में क्या हुआ था, कुछ लोगों को कोरोना हो गया था, तो वो उस डिसीज के संपर्क में आए, उसके बाद जो लोग वो ठीक हो गए, ठीक है, ठीक होने के बाद जो उनमें विकसित हुई प्रतिरोध क्षमता, यानी जो उनमें इम्यूनिटी विकसित हुई, वो कौन सी होती है? एक्टिव यानी सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। और ये जो सक्रिय प्रतिरक्षा है, ये कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक होती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है? इस प्रकार की प्रतिरक्षा संक्रमण के पश्चात या रोग की समाप्ति के पश्चात प्राप्त होती है। यानी यदि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है या कोई डिसीज हुई है, उसके बाद जब आप ठीक हो जाते हैं और उसके बाद जो आपको इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है, यानी उसके बाद जो आपको प्रतिरक्षा मिलती है, तो वो कौन सी होती है? नेचुरल होती है। यानी आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, कोई वैक्सीन नहीं लगवाई है, ठीक है, आपने उसके लिए कोई वैक्सीन, कोई टीका नहीं लगवाया, वो आपको मिल गई है। कब मिली है? जब आपको कोई भी डिसीज हुई है या कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद इम्यूनिटी आपको यानी प्रतिरक्षा आपको मिल गई है, और ये कैसी कहलाती है? नेचुरल होती है। ठीक है, दूसरी आर्टिफिशियल होती है। आर्टिफिशियल में क्या होता है? इस प्रकार की प्रतिरक्षा को कृत्रिम रूप से बैक्टीरिया, वायरस व उनके उत्पादों को शरीर में डालकर उत्पन्न किया जाता है, जैसे कि टीके लगवाए जाते हैं, ठीक है, वैक्सीन, बीसीजी का टीका हो गया, ठीक है, बीसीजी का टीका हो गया, बीसीजी वैक्सीन हो गई। तो इसमें क्या हुआ कि बीसीजी वैक्सीन में कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल तरीके से ये आपको प्राप्त हुई, यानी आपको टीके के थ्रू आपके शरीर में डाला गया, ठीक है, और उसके द्वारा आपको जो इम्यूनिटी प्राप्त हुई वो कैसी है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। नेचुरल में आपने कोई टीका नहीं लगवाया, आपको कोई डिसीज हुई, इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद आप ठीक हुए और आपको जो इम्यूनिटी प्राप्त हुई वो कौन सी हुई? नेचुरल हुई। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी में आपके 2 आ जाते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। असक्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है, असक्रिय प्रतिरक्षा यानी पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है? तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है, इसमें बनी बनाई एंटीबॉडी शरीर में प्रविष्ट कराई जाती है, जो शरीर के रोगाणुओं के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करती है। यानी इसमें आपका जो शरीर है, आपकी बॉडी है, वो एक्टिव रूप से भाग नहीं लेगी, इसमें कोई भी एंटीबॉडी आपके शरीर में प्रवेश कराई जाएगी, जो क्या करेगी? विभिन्न रोगाणुओं से, विभिन्न इन्फेक्शन से, डिसीज से आपकी सुरक्षा करेगी। और ये कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, एक होती है नेचुरल पैसिव और एक होती है आर्टिफिशियल पैसिव। नेचुरल में क्या होता है? यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त अकरिय प्रतिरक्षा होती है, जिसमें शरीर को सक्रिय रूप से काम नहीं करना पड़ता है। जैसे कि क्या होता है? एक एंटीबॉडी होती है IgA, ठीक है, IgA एंटीबॉडी माता के दूध द्वारा शिशु को प्राप्त होती है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है कि IgA एंटीबॉडी माता के दूध द्वारा शिशु को प्राप्त होती है, और उसमें क्या होता है? जो शिशु है विभिन्न प्रकार के संक्रमण से उसको सुरक्षा प्रदान हो जाती है। तो ये क्या हुआ? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हुई, ठीक है, आपको नेचुरल तरीके से, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपको नेचुरल तरीके से माता के दूध से एंटीबॉडी प्राप्त हुई और विभिन्न संक्रमण से जो आपको बचाव करती है। इसलिए बोलते हैं कि बच्चे को माँ का दूध जरूर पीना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको क्या मिलता है? सुरक्षा मिलती है विभिन्न संक्रमण से बचाव की। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है? जिसमें शरीर में कृत्रिम रूप से निर्मित एंटीबॉडी को शरीर में डाला जाता है, जो कि आपको, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है। वो कौन सी होती है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है, जैसे कि एंटीबैक्टीरियल सीरम हो गया, ठीक है,
तो ये सब क्या है, तो ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। नेचुरल में जैसे आपको माता के दूध से प्राप्त हुई, आर्टिफिशियल में जैसे कि आपके अंदर किसी एंटीबॉडी का प्रवेश कराया गया, जैसे एंटीबैक्टीरियल सीरम हो गए, एंटीटॉक्सिन हो गए, तो ये आपके शरीर में प्रवेश कराए गए हैं, उसके बाद आपको आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी प्राप्त हुई है। अब देखिए कुछ अलग प्रकार की इम्यूनिटी भी होती हैं, अलग प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। इनमें कौन कौन सी आ जाती है, लोकल है, हर्ड है, सेल्यूलर है, ठीक है, इम्यूनल है और इम्यूनोग्लोबिन है। इनको भी हम समझ लेते हैं। देखिए लोकल इम्यूनिटी कौन सी होती है, इस प्रकार की जो इम्यूनिटी होती है वैक्सीन के प्रकार द्वारा शरीर में विशेष भागों को प्रतिरक्षा प्रदान करती है और ये वैक्सीन के निर्माण द्वारा प्रभावित होती है। जैसे कि इन्फ्लुएंजा की किल्ड वैक्सीन से क्या होता है, श्वसन तंत्र के प्रतिरक्षा प्रदान क्षमता नहीं होती है, जबकि जो लाइव वैक्सीन होती है इसके द्वारा प्रतिरक्षा प्रदान होती है। तो देखिए ऐसा है कि इसमें क्या होता है, इसमें विशेष भागों को प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि जिसके लिए आपको टीका लगा है उसी विशेष अंग के लिए ये प्रभावित होती है। हर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है, यह संपूर्ण समुदाय की प्रतिरक्षा क्षमता होती है जो किसी भी एपिडेमिक डिसीज के नियंत्रण में सहायक होती है। इसके कम होने पर संबंधित रोग समुदाय में अनियंत्रित रूप से प्रकट हो सकता है। यानी कि क्या होता है कि ये संपूर्ण समुदाय यानी एक कम्युनिटी के लिए प्रतिरोधक क्षमता, जैसे कि एपिडेमिक डिसीज थी, ठीक है, इसके नियंत्रण में ये सहायक हो सकती थी, एक विशेष कम्युनिटी के लिए होती है। सेलुलर में क्या होता है, इस निर्माण सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा होता है इसका निर्माण, ठीक है, किसके द्वारा होता है, एक्टिव इम्यूनिटी सिस्टम के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की इम्यूनिटी में प्रतिरक्षा कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे कि आपने सुना होगा थाइमस ग्रंथि के बारे में, जिससे टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब ये जो टी लिम्फोसाइट हैं इनमें कुछ कोशिकाएं होती हैं, वो इसमें हेल्प करते हैं। तो इस टाइप से सेलुलर इम्यूनिटी होती है जो कि कुछ विशेष कोशिकाओं, यानी सेलुलर का मतलब होता है सेल्स, ठीक है, कुछ विशेष कोशिकाओं का निर्माण होता है, जैसे थाइमस ग्रंथि से उत्पन्न टी लिम्फोसाइट के द्वारा, ठीक है। ह्यूमिनल इम्यूनिटी कौन सी होती है, इसके द्वारा जैसे कि थाइमस ग्रंथि है उसमें लिम्फ नोड के द्वारा किया जाता है, जो लिम्फ में परिवहन करती हुई पूरे शरीर में रोग कारकों का भक्षण का कार्य करती है, जैसे बी लिम्फोसाइट हो गए, ठीक है। आप इनको बस ऐसे ही समझ लीजिएगा, यहाँ से ऐसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन हो गए, जैसे कि कुछ संक्रमण के समय कुछ प्रतिरक्षा प्रदान की जाती हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने बात की थी कि माता के दूध की हमने बात की थी, IgA एंटीबॉडी किस तरीके से बच्चे के शरीर में प्रवेश होती है, माता के दूध के द्वारा, और वो हेल्प करती है, ठीक है, इम्यूनिटी हेल्प करती है विभिन्न संक्रमण से बचाव के लिए। तो इस तरीके के ये आपके अलग प्रकार की प्रतिरक्षा हो गई। और देखिए प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन थे, तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक थे आपके एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो थे, इन्होंने क्या पता लगाया, इन्होंने काउ पॉक्स के बारे में पता लगाया, ठीक है, काउ पॉक्स के बारे में इन्होंने पता लगाया। बस इतना ही आपसे पूछेगा, और ये प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सभी को ये टॉपिक समझ आ जाएगा। यहाँ पर अब बारी बारी से मैंने सारा कुछ इसलिए लिख दिया है ताकि आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसमें हमने देखा था, यहाँ पर हमने इम्यूनिटी के बारे में जानना था। इम्यूनिटी क्या है, जो आपको रोगों से बचाव करती है, ठीक है, जो भी इन्फेक्शन होते हैं उनसे बचाव करती है। इनेट इम्यूनिटी जो आपको जन्म से ही प्राप्त है। एक्वायर्ड जो आपने अर्जित की है, किसी वैक्सीन के द्वारा अर्जित की हो, या आपको आपके जीवन काल के दौरान कभी आपको कोई डिसीज हुई हो या कोई इन्फेक्शन हुआ हो, उसके द्वारा जो आपने अर्जित की है। स्पीसीज इम्यूनिटी जो विशेष समुदाय को प्रभावित करती है, ठीक है। रेशियल इम्यूनिटी फिर जाती है, किसी जाति के अंदर जो जाति है उनको प्रभावित करने। इंडिविजुअल
किसी विशेष समुदाय को, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति को। बहुत सारे मनुष्य हैं, सभी के अंदर अलग अलग इम्यूनिटी होती है, जो जिसके कारक हमने बात की थी, न्यूट्रिशन भी होता है, आर्थिक स्थिति भी हो सकती है मनुष्य की, तो वो आपकी कौन सी होती है, इंडिविजुअल होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसमें आपकी एक्टिव इम्यूनिटी होती है और पैसिव होती है। तो इन सभी के बारे में मैंने इसलिए लिख दिया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप अच्छे से कर लेंगे, इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और इसके पार्ट 2 में हम बात करेंगे टीकाकरण के बारे में, वैक्सीन के बारे में, कि कौन सी वैक्सीन किस बच्चे को कब लगवाई जाती है, ठीक है, सारा कुछ उसमें पढ़ेंगे। वैक्सीन की शुरुआत किस तरीके से हुई, सारा कुछ हम उसमें देख लेंगे। कहीं भी आपको कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।